इस वक्त वर्मा जी हैं इंदौर से। हकीम साहब उनका सवाल है, आइए जान लेते हैं। जी वर्मा जी बताइए क्या सवाल है आपका। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मेरा सवाल ये था सर, ये जो आपने गोंद सिया के बारे में जो बताए थे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ में और लोग भी जानना चाहते हैं कि जो मेहनत कम करें या वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करें, तो मतलब जो आप देते हैं 4-5 महीने का टारगेट के इसका असर होगा। अगर अदरवाइज ये नहीं यूज करते हैं तो कितने दिन में असर होगा उसका? ठीक है। हाँ शर्मा साहब, देखिए असर तो ये 5 से 10 दिन में करना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसे मर्ज के लिए ये दवा ले रहे हैं जो आपके घुटनों और कमर से ताल्लुक़ रखता है, तो वेस्टर्न टॉयलेट होना इसलिए ज़रूरी है कि घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर लोड पड़ता है जब हम बैठते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट के अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं। और यह कमर की डिस्क जब हमारी इम्प्रेस होती है तो हम जो ऊकड़ू वाली लैट्रिन में बैठते हैं ना, ज़मीन वाली, तो वहाँ पर असर पड़ता है और जो दवा रिपेयर करती है आपकी, वो रिपेयर ख़त्म हो जाती है। तो एहतियातन ये है, वरना ये उनको भी असर करती है जिनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है। लेकिन ये बता देना ज़रूरी है, जैसे आपको नज़ला होता है तो जैसे डॉक्टर आपको दवा तो देता है लेकिन ये कहता है ठंडा पानी ना पिएं, तो इसी तरह ये बताना ज़रूरी है कि वेस्टर्न टॉयलेट अगर हो तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, नहीं होगा तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका ठीक होना फिर भी ज़रूरी है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल जी हमें कॉल कर रहे हैं वैशाली से, उनसे बातचीत करते हैं। जी राहुल जी पूछिए अपना प्रश्न। साहब नमस्कार। जी आदाब राहुल भाई, बताइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, प्रणाम। जी आदाब आदाब, बताइए क्या सवाल है राहुल भाई। जी डॉक्टर साहब, दरअसल ऐसा है कि मैं बिहार वैशाली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पैर में डॉक्टर साहब पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा पेन रहता है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा तंग रहते हैं, बेचैन रहते हैं। मैंने बहुत सारा हॉस्पिटल पार्टिसिपेट किया, बट सर इसका प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व नहीं मिला। डॉक्टर साहब कितनी उम्र है राहुल भाई? जी हमारा उम्र लगभग 25 के करीब ऑलमोस्ट होगा डॉक्टर साहब। बहुत कम उम्र है। क्या गिर गए थे आप, क्या हुआ था ऐसा? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि ये मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि सर मेरा पैर जो था उसमें सूजन आ गया था एक्चुअली। और ये सूजन के बाद ये मतलब मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया, और अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की काफी ज्यादा एनी टाइम पेन रहता है। दवा लेता हूँ तब ठीक रहता है, दवा छोड़ देता हूँ फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है राहुल भाई, इतनी कम उम्र बच्चे ठीक भी बहुत जल्दी होते हैं, तो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक घरेलू नुस्खा अगर आप वो बना सकें, और एक दवा भी बता देता हूँ। आप ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं जो कम उम्र होते हैं। देखिए घरेलू तौर पर अगर गोंद स्याह मिल जाए, एक काला गोंद जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है, तो ये आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम आप खाएंगे तो बहुत जल्द आपका ठीक होना मुमकिन है। लेकिन ये असली लेना ज़रूरी है। या फिर आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खाएं, और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं। आपने सारे इलाज करा लिए और 1-2 महीने यूनानी को दें, आपका ठीक होना मुमकिन है। कुसुम जी का इस वक्त हमें कॉल आया है, अहमदाबाद से हमें कॉल कर रही हैं। कुसुम जी स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ अखिल साहब, मेरे को क्या जैसे 10-15 साल हो गई है, उसके बाद पैरों में दर्द, गोडों में दर्द रहता है, कमर में रहता है, और अभी तो क्या है जैसे गोडों से नस पूरी खींचती है, गर्दन के भी नीचे दर्द यहाँ होता है, कंधे गर्दन दुखता है, ऐसे पूरा शरीर में दर्द भी रहती है मेरे को। जी उम्र कितनी है आपकी? 60 साल। 60 साल, जी। हाँ देखिए 15 साल आपने दूसरे इलाज को दिए हैं, तरह तरह के इलाज किए होंगे, और 5 महीने आप यूनानी को दे दीजिए। 5 महीने भी इस शर्त पर कि अगर आपको 1 महीने में इत्मीनान हो जाए कि आपको फ़ायदा होने लगा, और कुछ हिदायत के वेस्टर्न टॉयलेट का, ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है इसका उपयोग करें, और कैप्सूल टी केयर खाएं सुबह शाम। कैप्सूल टी केयर मतलब
T4 टाइगर सुबह शाम खाएं खाने के बाद, या फिर गोंद सिया अगर मिल जाए असली, बहुत मुश्किल से मिलता है, काला गोंद इसे कहते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद आप पानी से बगैर चर्बी के दूध से, और रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं, आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिखा जी हैं, इंदौर से हमें कॉल किया है। शिखा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मुझे झाइयाँ हो रही है और खून की कमी है। आपको क्या है? मुझे झाइयाँ हो रही है और खून की कमी है। खून की कमी है और झाइयाँ हो गई हैं। ठीक है, देखिए एक गोंद ऐसा भी आता है जो खून की कमी, लीवर की परेशानी और झाइयाँ भी दूर करता है, वो आप लिया करें। और ये जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद, लाल वाला नकली होता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम रोज़ाना 1 नारियल पानी में मिलाकर आप लिया करें, आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मुमकिन है। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, बच्चू लाल जी हैं, राजस्थान से हमें कॉल किया है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पोता है एक 16 साल का, उसे 3 साल से कफ, खाना खाते ही कुछ भी खाए तो उसे कफ आता है बहुत जोर से, सारा दिन कफ में निकल जाता है, उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। 16 साल उम्र है बच्चे की। ठीक है जी। देखिए उसको आप बाकायदा लगातार इलाज कराएं, तकरीबन 5 महीने। ये इलाज कुछ इस तरह होगा, आप लिख लीजिए कि आपको लेना है उन्नाब, लिसोड़ा और अलसी। उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी ये 100-100 ग्राम लें, और इसमें 30 ग्राम पीप लें, जो किचन में हमारे एक लंबी सी 1.5 इंची 1 इंच की लंबी सी बड़ी खूबसूरत सी काली सी गरम मसालों में होती है, उसे पीपल कहते हैं, पीपलें कहते हैं। 30 ग्राम पीपलें इसमें मिलाइए, पाउडर बनाइए, 1 चम्मच सुबह खिलाइए गर्म पानी के साथ खाली पेट, और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खिलाया करें। ये अगर आप लगातार खिलाते हैं तो बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। इस वक्त हरियाणा से प्रीति जी हमें कॉल कर रही हैं। प्रीति जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मुझे ना अपने मदर इन लॉ के बारे में पूछना है जी। उनकी ना 10 साल से एक तो कमर दर्द है और दूसरा उनके घुटनों में बहुत दर्द रहती है, तो और अपना एक तो बाथरूम बार जाते हैं जी। हर एक आधे घंटे में बाथरूम। उनकी 62 इयर्स है। 62 इयर्स हकीम साहब। हाँ जी, बिल्कुल, बस अपने कमरे से बाथरूम अटैच होता है वहीं तक जावत है, इतना चल पा सकते हैं ना कुछ जी। ठीक है बेटा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अपनी सासू माँ के लिए इतनी तकलीफ़ महसूस कर रही है, ये बहुत अच्छा आपके घर का माहौल है। ज़रूर आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी लेडी होंगी, और देखिए उनका ये दर्द भी ठीक हो सकता है, और बहुत आसानी से ठीक हो सकता है अगर आप उनका ऐसे ही ख्याल रखें। तो देखिए, या तो आपको मिल जाए गोंद स्याह, एक काला गोंद होता है जो नकली बहुत मिलता है, असली मिल जाए अगर तो 100-200 ग्राम बस खरीद लीजिए, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम उन्हें बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से, या शुगर नहीं है तो जूस से भी दे सकते हैं, और आप खिलाना शुरू करें उन्हें। और आप देखेंगे कि इसने फ़ायदा तो 5 दिन बाद या 7 दिन बाद किया, लेकिन ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी सासू माँ बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है। या फिर अगर ये नहीं मिले या नकली मिले, ये असली होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जायके में बहुत कड़वा होता है, देखने में बड़ा बदसूरत होता है। तो या तो असली मिले या फिर आप कैप्सूल टी केयर दें सुबह शाम। आप देखेंगे कि 1 महीने में आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, इत्मीनान हो गया आपको, और
4-5 महीने में हम दोनों मुतमईन हो सकते हैं। किसी को जल्दी फ़ायदा भी हो जाए तो ज़रूर 4-5 महीने इलाज करें ताकि आपको दोबारा ये मर्ज़ लौट के ना आ सके। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। हमारा नाम चंद्रप्रभा सक्सेना है जी, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या समस्या है आपके साथ? हमें पाइल्स की शिकायत है और कब्ज रहता है जी, और बहुत दर्द के साथ लेटरिन होती है। ठीक है सक्सेना साहब, देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप भी वो आजमाएं। और ये जो मेथी का दाना होता है आपके किचन में अक्सर होता है, मेथी का दाना, ये 500 ग्राम ले, 500 ग्राम यानी आधा किलो, और इसका पाउडर बना लें। बहुत बहुत बारीक ना करें, ज़रा सा मोटा सा ही रखें। और इसमें एक आता है जिसको कहते हैं नमक जैतून। जैतून का ये रसायन होता है, हिंदी में रसायन कहना चाहिए, इंग्लिश में एस्ट्रैक्ट कहते हैं, और हम लोग आम ज़बान में इसे नमक जैतून कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, इसे 100 ग्राम या 150 ग्राम इसमें मिला दीजिए और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। लेकिन देखिए आपको फ़ायदा ऐसा लगेगा कि एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये पूरा 600 ग्राम मटेरियल ख़त्म करके ही चैन लें। जब फ़ायदा पूरा लगने लगे तो एक टाइम खाया करें ताकि फिर ये मर्ज़ आपको दोबारा न लौट सके। और इस वक्त समीरा जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। समीरा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जी वालेकुम। मुझे टाइफाइड सब हो गया है डॉक्टर साहब। टाइफाइड हो गया है और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है 1 साल से। उसका मैं इलाज कर रही हूँ 6 महीने से। तो मैंने कई डॉक्टर चेंज किए लेकिन वो दर्द ही नहीं जाता। बाएं हाथ में ऊपर कंधे के नीचे। एज कितनी है आपकी? एज 40। ठीक है, तो देखिए टाइफाइड का तो वही इलाज अच्छा है जो आपने लिया है या ले रहे हैं। टाइफाइड का इलाज 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक होता है, और टाइफाइड के इलाज करने के बाद हमें ये भी टेस्ट कराना चाहिए कि अब टाइफाइड रहा तो नहीं हमारी बॉडी में। तो इसके लिए हमें एलोपैथी की इलाज करें, लेकिन साथ में यूनानी दवा ले सकते हैं। आपके जो दर्द है उसके लिए आप कैप्सूल टी केयर लें, और उसके साथ एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ वो ज़रूर करें। और उस हाथ का जिसमें दर्द है उससे वज़नी चीज़ ना उठाएं कुछ 2-4 हफ्ते। तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद खाना है। और ये देखिए ये एक्सरसाइज, देखिए मेरा कान जाता है कंधे के पास, लेकिन फीमेल्स जो एक्सरसाइज करते हैं वो ऐसे मोंडा उठा के जो कान मिलाते हैं, मोंडा नहीं उठाना, ऐसे आप करते रहें। दिन में 2-3 मिनट करना है, और किस्तों पे भी कर सकते हैं। और एक ऐसे 2 मिनट करें, आप बहुत जल्दी ठीक होना आपका मुमकिन है। एक और कॉलर है हमारे साथ, दीप सिंह है, मुंबई से, महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। दीप जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जो है हमारी मिसेज है जी, वो उम्र है 72 साल जी, और उनको जो गैस बनती है, डकारें आती हैं, और मतलब वो भी है, क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन। जी वो तो एक ही बात हो गई जी। दीप जी, देखिए एक नुस्खा मैं एक प्रोग्राम में कई बार बताता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, गैस, बवासीर, इसके बहुत सारे मरीज़ हैं, और एक नुस्खा बड़ा कामयाब है इस बारे में, और वो है देखिए मेथी तो हर घर के किचन में होती ही है। मेथी को पाउडर बना लें 500 ग्राम यानी आधा किलो, और इसमें जैतून का रसायन आता है। ये देखने में नमक जैसा होता है, जैतून का नमक भी कहते हैं इसे, लेकिन जायके में नमक नहीं होता ये। और 100 ग्राम ये जैतून का रसायन या नमक जैतून या एस्टेक जैतून भी कहते हैं इसे, इसमें मिला दें।
और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम मरीज़ को खिलाएं पानी के साथ। आप देखेंगे कि उनको पहले ही दिन से फ़ायदा नज़र आने लगेगा और बहुत जल्द फ़ायदा भी हो जाए। अगर वैसे अक्सर जल्दी फ़ायदा हो जाता है मरीज़ को। तो ये जो 600 ग्राम मटेरियल मैंने बताया, ये ख़त्म करके ही आप अपना इलाज मुकम्मल करें, आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है।